हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है तो वो मतलब किसने पारित किया और क्या क्या उसके जो गोल्स थे और वो असेंबली में कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और वो कैसे बना और वो जो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो किस रूप में हमारे सामने आया है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स मिलते हैं आपको उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको बाद में रिकॉल करने के लिए काफ़ी ईजी रहे और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ना छूटें। सबसे पहले बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम रखा गया था। पीपल ऑफ इंडिया इंडिया के बिहाफ पे ये बॉडी बनी गई थी और इसने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके बिहाफ पे बनाया, पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। और जो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया बाद में प्रियम्बल। तो यह बात करेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया गया था तो वो फाइनल जो किसी ना किसी फॉर्म में जो आया लास्ट में, तो प्रियम्बल का जो है हमारा, तो उसका कुछ ना कुछ एक स्वरूप ही मिला है। तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे हमारे, वो इनिशियली जो है 389 मेंबर था उनमें। ठीक। बाद में जो पाकिस्तान का जो डिवीज़न हो गया तो वो 90 मेंबर्स के साथ वो चले गए पाकिस्तान, और बाकी जो रह गया वो इंडिया में रह गए। 299 मेंबर रिमेन इंडिया में रह गया। ये जो 389 जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 को, तो इनमें से जो थे 296 जो थे हमारे, ये थे डायरेक्ट इलेक्टेड आए थे। कहाँ से? ये प्रोविंशियल जो हमारी असेंबली थी ये उसके मेंबर थे। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर थे 296 थे, और 93 मेंबर आए थे प्रिंसली एस्टेट से। ये जो थे जो प्रिंसली एस्टेट्स, इसको नॉमिनेट करके भेजा गया था। इसको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो संयुक्त रूप से जो था मतलब 389 मेंबर थे जो कि बाद में रह गए इंडिया में 299 जो कि डिवीज़न के बाद, और पाकिस्तान 90 मेंबर्स के साथ अलग उस अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया है। तो बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ये जो है फर्स्ट सेशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को होना था, लेकिन ये 9 दिसंबर 1946 को नहीं हो पाया। इसका जो एक्चुअल जो वर्किंग हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसमें बहुत सारे बातों को रखे हैं, उसी को आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया। उसको जो स्टार्टिंग में जो बोला गया कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ऑफ फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव है, जो हम ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम क्या बनाने वाले हैं उस चीज़ का, किस चीज़ के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो है जो फर्स्ट सेशन हुआ, मैंने पहले ही बोला था कि 9 दिसंबर को होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ एक्चुअल में, और उसमें ये पारित किया गया। और जो है एक्चुअल में एडॉप्ट जो हुआ, इसको एडॉप्ट किया गया एक्चुअल में, वो एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जिन जिन बातों को रखा गया तो उस पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि इंडिया टू बी मतलब होगा इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब फाइनली जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्रम उसमें नहीं है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट के इंडियन प्रोविंसेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया willing to be part of free and sovereign India shall be collectively form Union of India। बेसिकली इस पॉइंट में ये क्लियर कर दिया कि जो है यूनियन ऑफ इंडिया कौन कौन होने वाला है, कि सबसे पहले जो जो जितने भी प्रोविंसेस है वो, और जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करेगा। किसमें? सोवेरियन इंडिया में पार्ट होगा उसका, कलेक्टिवली फॉर्म करेगा, जिससे इसको यूनियन बोल दिया गया, यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंडिया टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट, expression, belief, faith, worship, vocation and association and action
यहाँ क्लियर कर दिया गया कि जो फ्री इंडिया जो होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें फ्रीडम होगा किन किन चीज़ों का, थॉट का। आप कुछ भी मतलब सोच रहे हैं, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप अपने एक्सप्रेशन कर सकते हैं। एनी मीन्स बिलीफ, आपका जो बिलीफ है, आपका जो फेथ है, और आप जिस पे भी वो वर्शिप कर रहे हैं, आइडल वर्शिप आप क्या कर रहे हैं, तो उस टाइप की चीज़ें। और आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और इन सारी चीज़ को की जो है इंडिपेंडेंस होगा आपको फ्री इंडिया में। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सब एक चीज़ मेंशन की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नो, पॉइंट नंबर 4, इंडिया टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़ एंड पीपल ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। मतलब यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो बैकवर्ड जो पीपल है, या फिर ट्राइबल जो एरियाज़ है, या फिर माइनॉरिटीज़ है, उन सब के लिए क्या होगा, एडिक्वेट सेफगार्ड होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी आर्बिट्ररी चीज़ें नहीं होगा जो इन लोगों को हार्म करेगा, या फिर इन लोगों की लाइफ जो है डेंजर में होगी। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही ये सारी चीज़ों को बात किया गया। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, कि इंडिया टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर मैनकाइंड। ये जो बेसिकली आप देखो तो ये जो है महात्मा गांधी का प्रिंसिपल है कि मैनकाइंड को बनाए रखें और वर्ल्ड पीस में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा अच्छा खासा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात किया गया कि जो है इंडिया को जब भी देखा जाएगा वर्ल्ड की नज़रों से, तो इंडिया एक ऑनर्ड कंट्री होगा हमारा। इंडिया वर्ल्ड के लिए एग्जांपल बनेगा पीस एंड हार्मनी के टर्म में, और वेलफेयर के टर्म में, जो पीपल का वेलफेयर करता है, मैनकाइंड के टर्म में। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किया गया। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।